हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो फ्रेंड, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनके भेद। पहला कारक है कर्ता और इसका व्यक्ति है ने। दूसरा है कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए। अगला है अपादान से या अलग होना। इसी प्रकार अगला है संबंध, इसका होता है काके की या रारे रे। अगला कारक है अधिकरण, इसका होता है में और पर। अगला कारक है संबोधन, जिसका होता है अरे ओ। तो इसका व्यक्ति चिन्ह आप एक या दो बार मेरे साथ दोहराओगे तो आपको याद हो जाएंगे। पहला है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ। तो एक बार दोबारा फिर से दोहराइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ। इसी प्रकार इसको आप एक दो बार और दोहराओगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, इसको हम डिटेल से देखते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। तो पहला कर्ता कारक देखते हैं। कर्ता कारक मतलब इसमें जो कर्ता होता हो करने वाला जो हो, इसका जो व्यक्ति चिन्ह है ने। आगे देखते हैं, वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर व्यक्ति चिन्ह ने आ रहा है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर हमें कर्ता कारक का बोध हो रहा है। इसी प्रकार इसकी जो पहचान है, इसमें हम क्रिया के साथ इसके जो प्रश्न बनते हैं उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक है या कोई अन्य कारक। तो इसका जो प्रश्न बनेगा कौन, क्रिया के साथ प्रश्न बनेगा कौन। जैसे लड़का सो रहा है, सूरज गा रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है। तो अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कौन सो रहा है, कौन गा रहा है, कौन लुढ़क रहा है। तो कौन सो रहा है यानी कि लड़का सो रहा है, कौन गा रहा है, सूरज गा रहा है। इसी प्रकार कौन लुढ़क रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें कर्ता कारक का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला कारक है कर्म कारक। कर्म कारक व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह है को। इसी प्रकार इसकी पहचान,
क्रिया के साथ प्रश्न। अगर हम इसके क्रिया के साथ प्रश्न बनाएंगे तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा क्या से। तो देखते हैं, सुनील समाचार पढ़ता है, राम ने श्याम को पेंसिल दी, रवि क्रिकेट खेल रहा है। तो सुनील क्या पढ़ता है? समाचार। राम ने श्याम को क्या दिया? पेंसिल। इसी प्रकार रवि ने क्या खेला? तो क्रिकेट। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको क्या क्या से प्रश्न बने क्रिया के साथ तो समझ लेना कि यहाँ पर कर्म कारक है। इसी प्रकार अगला कारक देखते हैं, करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है साधन और इसका व्यक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे क्रिया के साथ प्रश्न, कैसे और किससे। ये क्रिया के साथ प्रश्न बनेंगे कैसे और किससे। प्रश्न देखते हैं इसके, जैसे मैं साइकिल से स्कूल गया, उसने पुस्तक नौकर के द्वारा भिजवाई। अगला है आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। अगर हम इसमें प्रश्न बनाते हैं तो मैं कैसे स्कूल गया, तो मैं साइकिल से स्कूल गया। या उसने पुस्तक नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने पुस्तक किसके द्वारा भिजवाई। इसी प्रकार आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। तो आजकल किसके द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं? ईमेल के द्वारा भी भेजे जाते हैं। तो इसमें हमें साधन का पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक है। आगे देखते हैं, संप्रदान कारक। चौथा कारक है संप्रदान। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है। संप्रदान कारक में वाक्य का जो कर्ता होता है जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका व्यक्ति चिन्ह है को और के लिए। तो इसके क्रिया के साथ जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा किसके लिए या किसको। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे राम ने श्याम को अपनी पुस्तक दे दी। तो राम ने किसको अपनी पुस्तक दे दी? तो राम ने श्याम को अपनी पुस्तक दे दी। इसी प्रकार वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। तो वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है? तो वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। तो वह किसके लिए स्कूल गया? तो वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। तो फ्रेंड ये संप्रदान कारक था जो कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं पांचवा कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका व्यक्ति चिन्ह है से अलग होने के लिए। तो क्रिया के साथ इसमें प्रश्न बन सकता है अलग हो जिसमें। तो जैसे एग्जाम्पल है पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। अगला है जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा अलग हो रही है। इसी प्रकार नल से पानी टपक रहा है। तो नल से पानी अलग हो रहा है। तो यह क्या है? एक अपादान कारक है। अगला कारक देखते हैं, छठवां कारक संबंध कारक।
संबंध कारक। वाक्य में शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो इसका व्यक्त चिन्ह है का, के, की और रा, रे, री। इसकी जो पहचान, इसकी जो क्रिया के साथ प्रश्न बनेगा उसमें संबंध आएगा। जैसे श्याम की बहन गीता है, तो इसमें श्याम और गीता का क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है। इसी प्रकार रीता के पिताजी अध्यापक है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, संबंध का बोध हो रहा है। अगला उदाहरण है राम का स्कूल पास ही है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक संबंध का पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। अगला कारक देखते हैं, सातवां कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके व्यक्त चिन्ह है मैं और पर। तो इसका पहचान कैसे हो सकती है, क्रिया के साथ इसके जो प्रश्न बनेंगे वो होगा, वो है हमारा कहाँ और कब। जैसे मेज पर पुस्तक रखिए, मेज पर पुस्तक रखिए, पुस्तक कहाँ रखिए, पुस्तक मेज पर रखिए। अगला है परीक्षा जुलाई में होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा जुलाई में होगी। अगला उदाहरण है कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। अंधेरा कहाँ है, तो अंधेरा जो है कमरे में। तो आप समझ गए होंगे अधिकरण कारक को। आगे देखते हैं आठवां कारक। आठवां कारक है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके व्यक्त चिन्ह है, अरे और ओ। इसकी पहचान क्रिया के साथ प्रश्न संबोधन चिन्ह। फ्रेंड, संबोधन चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं संबोधन चिन्ह के द्वारा ही। जैसे अरे भाई, संबोधन चिन्ह मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, संबोधन चिन्ह मेरा मार्गदर्शन करो। और लड़की, संबोधन चिन्ह इधर आओ। तो फ्रेंड, ये कारक है जो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ओ। फ्रेंड, कारक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।